सभी को नमस्कार दोस्तों। शनिवार के गोल्ड सिल्वर के वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप यहाँ पे गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं और ये गोल्ड का डेली चार्ट है। और डेली चार्ट के मुताबिक जो लेटेस्ट गोल्ड का चार्ट चल रहा है गोल्ड बड़े का, तो इसका भाव जो बंद हुआ है फ्राइडे की क्लोजिंग में वो 95 यानी 95,000 के आसपास बंद हुआ है। अब हमको यह समझना है कि इसके अंदर आने वाले जो वीक आ रहा है इसमें 30 तारीख को ऑप्शन की एक्सपायरी भी है बड़े वाले गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर किस तरीके का ट्रेंड किस लेवल के बाद ऊपर और नीचे का बन सकता है। तो देखिए डेली चार्ट पे अगर बात करूं, डेली चार्ट के हिसाब से तो गोल्ड के अंदर एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है। और पिछले 3-4 दिन के अंदर गोल्ड यहां पे नेगेटिव ही शो कर रहा है। इसके अंदर कौन कौन से लेवल हो सकते हैं या कौन कौन से लेवल तक ये आ सकता है उसके बारे में यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड के अंदर जब गोल्ड ऊपर जा रहा था गैप अप हो के, तो गोल्ड के अंदर कई सारे विंडो यानी कई सारे विंडो गैप यहां पे बने हुए हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊं तो कई सारे विंडो गैप आपको गोल्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कौन कौन से गैप हैं और कौन कौन से लेवल के बाद ये कट सकते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं सीधा डायरेक्ट 15 मिनट के चार्ट पे आया हूं। तो जो असली पिक्चर होती है 15 मिनट के चार्ट से ही क्योंकि पता चलती है। आप यहां पे देखें जो गोल्ड अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें यानी सप्लाई की बात करें, तो जब तक गोल्ड अपने इस वाले एरिया को सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करेगा और जो लेवल बैठता है वो मैं आपको यहाँ पे राइट करके भी बता देता हूं। ये एरिया बैठता है मोटा मोटा आप मान के चलें 96,200 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन नहीं होगा, जो 95,000 चल रहा है यानी यहां से 1,000 पॉइंट ऊपर हो गया, यहां से 1,000 पॉइंट ऊपर हो गया। जब तक ये इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक इसके अंदर एक अच्छी तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर डेली चार्ट पे एक डॉट लग गया है इसकी तेजी में। और डॉट लगने से होता क्या है कि स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी साइडवेज और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। डाउन ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अब हो क्या रहा है कि जो मैं डेली चार्ट देख रहा हूं उसके मुताबिक इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है और 96,200 के ऊपर ही ये इसको रिलीफ देगा यानी ये स्ट्रांग करेगा। और नीचे में अगर डिमांड एरिया की बात करूं कि ये नीचे कौन से लेवल के बाद नीचे जा सकता है, तो एक एरिया बैठ रहा है ये वाला। ये एरिया बैठता है लगभग अगर मैं आपको बताऊं जहां से इसने अभी पिछले 2 दिन में ऊपर की तरफ मूव भी किया है और ये नीचे फ्रिज भी लग गया था, तो हम मान के चले 93,900 के नीचे 93,900 का एक हार्ड कोर डिमांड एरिया रहेगा, जो कि लिक्विडिटी यहां पे इसकी बनी रहेगी। और यहां पे जो बार बार लिक्विडिटी आएगी वो इसको ऊपर खींच के ले जाएगी। जैसे आप यहां पे देखेंगे 2 बार ऐसा हो चुका है जब भी ये इस एरिया में आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से लास्ट यहीं से चला था। तो जैसे ही देखिए कल भी इस एरिया में आया और इसके अंदर एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड देखने को मिला। देखिए जहां से डिमांड एरिया होता है, डिमांड एरिया की खास बात क्या होती है कि जैसे ही वो डिमांड एरिया के पास आता है तो वहां पे लिक्विडिटी की वजह से वहां पे बाइंग हैपनिंग होती है, यानी बायर आते हैं जो कि इसको ऊपर ले जाने में कामयाब होते हैं और ऊपर ये चला जाता है। तो कुल मिला के अगर आप इसकी ऊपर और नीचे की रेंज की बात करेंगे फाइनल कोर में, तो 96,200 अपर साइड और 93,900 ये डाउन साइड। ये सप्लाई एरिया हो गया ब्रेकआउट के लिए और ये ब्रेकडाउन के लिए हो गया डिमांड एरिया। अब इसके छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात भी कर लेते हैं। देखिए कल के दिन यानी मंडे के दिन 95,500 के ऊपर 95,500 के ऊपर लगातार सस्टेन करने पर यह नेक्स्ट स्टेप लेगा 96,100 या 200, क्योंकि 95,500 के ऊपर यदि सस्टेन होगा तो अगला स्टेप लेगा 96,100 और 200। और जब तक ये 95,500 के नीचे है, जैसे अभी 95,000 चल रहा है, तो ये वापस पलट के नीचे की साइड आके इसको भी नीचे की साइड ब्रेक कर सकता है, जो कि 93,900 का एरिया है।
93,900 के एरिया के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा इसका वो आएगा यहां पे, अगर हम बिल्कुल डॉट की बात करें तो 92,200 का एरिया आप मान के चलें, 92,200, 93,900 के नीचे जो ये वाला डिमांड एरिया मैंने आपको बताया। इसके बाद कहां पे आएगा ये 92,200। तो इस तरीके से गोल्ड का चार्ट बन रहा है। और मैं आपको इसका फाइनल बता दूं कि अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड बिल्कुल आया तो ये अभी फिलहाल 92,200 से नीचे यहां पे शो नहीं हो रहा है, यानी 92,200 या 92,000 राउंड फिगर में हम मान लेते हैं 92,000 इसका एक लास्ट डिमांड एरिया होगा, जिससे नीचे शायद ये अभी नहीं जा पाएगा। तो गोल्ड के अंदर मैंने आपको लगभग सभी लेवल बता दिए हैं कि अभी फिलहाल 93,900 के लेवल के ऊपर ध्यान रखें, और उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा गया तो ये 92,000 के लेवल तक जा सकता है ओनली। तो 92,000 का लेवल मैक्सिमम साइड डाउन साइड की तरफ, इसमें ध्यान रखें। और गोल्ड के चार्ट के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया उन लेवलों का ध्यान रखें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो 93,900 का डिमांड एरिया और 96,000 का सप्लाई एरिया, 95,500 के ऊपर इंट्राडे अगर कोई बाई करना चाहता है तो 95,500 के ऊपर इंट्राडे के लिए। अदरवाइज ये 93,900 का जो एरिया है ये कट सकता है नीचे की साइड और उसे तोड़ के ये 92,000 तक आ सकता है। तो ये गोल्ड की बात हो गई। यहां पे ये सिल्वर का चार्ट है, ये सिल्वर का डेली चार्ट है। सिल्वर के डेली चार्ट में सिल्वर ने काफी तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया था, बट इसके अंदर भी एक पोज यहां पे लगता दिखाई दे रहा है इस वाले हर्डल की वजह से, इस वाले सप्लाई की वजह से। और ये एरिया कौन सा बैठ रहा है ये अभी मैं आपको मई फ्यूचर के ऊपर ही बता रहा हूं, जो कि 5 मई को खत्म हो जाएगा इसका फ्यूचर, और फिर जुलाई का शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर के अंदर 2-2 महीने के फ्यूचर होते हैं। तो ये वाला फिलहाल 5 मई को खत्म हो जाएगा। और इसके हिसाब से ही अगर मैं बात करूं तो जब तक ये सक्सेसफुली 97,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ये लेवल बैठता है, मैं आपको बता रहा हूं 97,500 मान लेते हैं, 97,500 के ऊपर जब तक ये सक्सेसफुली सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये अगली जर्नी तेजी की ऐसे नहीं लेगा 1,02,000 की तरफ। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें एक लेवल और है जो कि इंट्राडे में मैं यूज करूंगा, बट ये डेली चार्ट के ऊपर 97,500 का अपर साइड की आप बात करें, 97,500 एक हार्ड इसका एक डिमांड सप्लाई एरिया रहेगा जो कि इसको ऊपर जाने में परेशान करेगा। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करें जो कि इंट्राडे चार्ट कहलाता है, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखिए 96,800 का लेवल, 96,800 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होगा, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूं, 96,800 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं होगा तब तक ये 98,000 97,500 के लेवल में नहीं जाएगा। यानी 96,800 इसका एक सप्लाई एरिया यहां पे रहेगा मंडे के लिए। इसके ऊपर ही ये नेक्स्ट स्टेप 98,000 97,500 तक का लेगा। अदरवाइज इसके बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि यदि मंडे में ये वाला लो ये ब्रेक करता है जो कि बैठता है 95,600 के नीचे सस्टेन करते ही इसके अंदर नेक्स्ट पड़ाव जो आएगा वो आएगा 94,000 का, ये वाला। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और इसकी उम्मीद ज्यादा भी है क्योंकि इसकी एक्सपायरी कटनी है फ्यूचर की 5 मई की, और गोल्ड की भी एक्सपायरी कटनी है ऑप्शन की 30 अप्रैल की, और 30 अप्रैल की, हाँ 30 अप्रैल की गोल्ड की भी एक्सपायरी कटनी है ऑप्शन की। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सिल्वर भी जब गोल्ड नीचे आए तो 94 तक एक बार सिल्वर आपको यहां पे रेट दिखा दे। मगर सिल्वर का ये मैं मानता हूं ये लास्ट रेट होगा 94,000, जिस तरीके से गोल्ड का 92,000 का लास्ट रेट निकल के आ रहा है नीचे का, उसी टाइप से सिल्वर 94,000 का लास्ट रेट निकल के आ रहा है नीचे का, क्योंकि ज्यादा गुंजाइश इसके अंदर है नहीं। अगर ये तोड़ेंगे तो मैं रील के अंदर आपको नए लेवल बता दूंगा। फिलहाल अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से बात करें तो इनके यही लेवल निकल के आ रहे हैं कि गोल्ड मैक्सिमम नीचे की साइड 92,000 और सिल्वर मैक्सिमम साइड नीचे की तरफ 96,000। तो आशा करता हूं ये यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।